हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोग के लिए रियल नंबर का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूँ। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर नंबर 7 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा शॉर्ट था वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप लोग के लिए क्या लेकर आया हूँ, लेक्चर नंबर 8। आप पूछिएगा सर लेक्चर नंबर 8 में आप करवाइएगा क्या? तो लेक्चर नंबर 7 में आप लोग को हमने क्या करवाया, को प्राइम नंबर के बारे में बताया। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं आगे, टाइम बर्बाद ना करें। क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। आपको पॉसिबल पेयर निकालना। पेयर का मतलब क्या होता है बच्चा? दो, एक इधर एक इधर। पेयर का मतलब दो। ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ आर। दो नंबर का प्रोडक्ट 4500 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है? 15 दिया है। मतलब दो नंबर है, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है? 4500 एंड एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 15। ठीक है, तो बोला पॉसिबल पेयर कितना बनेगा नंबर का, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप मान लीजिएगा, लेट टू नंबर्स बी। दो नंबर क्या है? तो वो जो एचसीएफ देगा ना, वो दोनों में होगा, दोनों में होगा। मतलब 15x और 15y, यही दो नंबर है। अब बात आता है सर xy क्या है, आपको पता चलेगा। बच्चा xy यहाँ पे क्या है? xy क्या है? x एंड y आर को प्राइम। क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम किसको बोलते हैं? पिछले लेक्चर में बताया है, जिसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, उसी को क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो क्वेश्चन इसमें बता रहा है, यहाँ गौर से अब पढ़ेंगे कि क्वेश्चन ये बता रहा है आप लोगों को कि दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है बच्चा? 4500 दिया है। कितना दिया हुआ है? 4500। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ पर 40। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 45 है। क्या है? 45। तो ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए, 15x, यही दो नंबर था, 15y इक्वल टू 4500। ठीक है, कैंसिल जो होता है उसको कैंसिल करते हैं। तब 15 से 3 बार में होगा, 15 तिया 45 हो गया। फिर 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, मतलब 20 आया। मतलब सर दोनों नंबर को x y मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 20। तो यही x और y क्या होगा, उसका पेयर बनाना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 20। और x y क्या था? को प्राइम था। मल्टीप्लाई करने पे 20 होना चाहिए और x y क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए। तो एक पेयर बनाते हैं। क्या क्या पॉसिबल पेयर है वो देखिए। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर 20 × 1 ले लीजिए, क्योंकि 20 हो जाएगा। दोनों को x जगह पे 20, y की जगह पे 1, 20 हो गया, एक पेयर। एक बच्चा बोलेगा सर 5 और 4 ले लीजिए, 5 4 20 भी होता है। ठीक है, और क्या होगा? एक बच्चा बोलेगा 10 और 2 लीजिए। और कोई नंबर है आप लोग के अनुसार? सोच के बताइएगा। हो सकता है 20 1 ले लिए, 5 4 लिया, 10 2 ले लिए। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप लोग कंसीडर कीजिएगा दोनों को प्राइम हो और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। इतना ही ऑर्डर बन रहा है। लेकिन बच्चा सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ सर x और y क्या था? को प्राइम था। x और y क्या था? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका एचसीएफ निकाले और कितना आना चाहिए? 1। तो हम कल बताए थे पिछले लेक्चर में बच्चा कि एक नंबर 1 हो और कोई भी नंबर ले लिए, एक 1 हो और एक कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा क्या रहता है? को प्राइम। तो ये तो क्वालिफाइड हो गया हुआ। 5 4 कंसेक्यूटिव नंबर भी क्या होता है? को प्राइम। लेकिन ये को प्राइम होगा? को प्राइम होगा? सोच के बताइएगा। को प्राइम होगा? देखिए क्यों होगा भी, तो क्यों नहीं होगा तो क्यों नहीं। ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से है, 5 से है और 10 से है। और ये क्या है बच्चा? 1 से और 2 से।
तो इसका कॉमन फैक्टर 1 भी मिल गया और 2 भी मिल गया। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, मतलब जिसका HCF 1 होता है, वही क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको कितना पेयर बनेगा बच्चा, 2 पेयर बनेगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो अच्छे से इसको पॉज कर कर आप लोग नोट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अच्छा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एकदम आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इफ़ सम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर है सर, दोनों का सम कितना दिया हुआ है 1215। दोनों का सम कितना दिया हुआ है 1215। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है 1215 दिया। 2 नंबर का सम क्या है 1215। HCF कितना दे दिया, 81 दे दिया। सब कुछ तो दे दिया। द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, कितना नंबर का पेयर बनाया जा सकता है। ठीक, बना कर दिखाते हैं हम, कोई बड़ा बात नहीं है सर। जब भी ऐसा रहे HCF दिया रहे तो 2 नंबर को मानने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम लोग क्या बताया अभी वहाँ पे, इससे पहले वाला क्वेश्चन में था 15x प्लस 15y मान लिए, प्लस नहीं 15x और 15y मान लिए। तो जब भी HCF दिया रहे, क्योंकि HCF हर एक नंबर में होता है, तो आप क्या मान लीजिएगा, लेट 2 नंबर्स भी। 2 नंबर क्या होगा बच्चा, 2 नंबर क्या हो जाएगा 81x और 81y। यहाँ पे लिखना ना भूले कि x एंड y क्या है, आर को प्राइम। ये क्या है बच्चा, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम। कोई दिक्कत, x एंड y क्या है, को प्राइम। अब बोला दोनों का सम कितना दिया 1215। दोनों का सम कितना दिया है बच्चा 1215। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात किया जाए तो ये दोनों नंबर को आप ऐड कीजिएगा, 81x प्लस 81y, उसका सम कितना है 1215। तब हुआ 81 कॉमन हो गया, कितना बचा x प्लस वाई इक्वल टू 1215। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 1215 को 81 से डिवाइड किया। देखिए तो कितने बार में कटेगा, आप लोग कैंसिल करके देख लीजिए, हम भी चेक कर लेते हैं। 12 15 डिवाइड 81, 15 आ रहा है बच्चा। कितना आएगा डिवाइड करने के बाद 15 आएगा। आप लोग खुद से डिवाइड कीजिएगा, क्या आएगा 15 आएगा। तो ये x और y क्या होना चाहिए, ये ना पूछ रहा है। द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर मतलब ये नंबर तो 2 माने थे, कितना पेयर आप बना सकते इस नंबर का। तो वो पहले जो जितना x y का पेयर बनेगा उतना ही नंबर का पेयर बनेगा। तो आपको नंबर का पेयर निकालना भी ज़रूरी नहीं है, आप x y का पेयर बस निकाल के बना दीजिए, मतलब को प्राइम का पेयर बना दीजिए और फिर ये तो बन ही जाएगा। तो जितना को प्राइम का पेयर बनेगा उतना ही नंबर का पेयर बनेगा। तो एग्ज़ाम में यदि MCQ क्वेश्चन है तो यदि आपसे पूछेगा पेयर पॉसिबल पेयर, तो आप को प्राइम का ही पेयर निकालिएगा, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब MCQ ना हो तो को प्राइम का पेयर निकाल कर और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो नंबर का पेयर बन जाएगा। क्लियर है। तो अब कितना पॉसिबल पेयर हो सकता है ये ध्यान में रखते हुए कि x एंड y क्या है, को प्राइम है। x y क्या है बच्चा, को प्राइम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 आना चाहिए, x y को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो कैसे कैसे ले बच्चा, तो एक बच्चा बोला सर 14 और 1 ले लीजिए, हाँ दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 13 और 2 ले लीजिए, हाँ 15। फिर आ गया बच्चा कितना 12 एंड 3, 12 3 15 हो गया बुआ। फिर 11 एंड 4, ये भी 15 हो गया। फिर आ गया आपका 10 एंड 5 15। फिर 9 और 6 15। फिर आ जाएगा 8 और 7 15। और फिर क्या आ जाएगा 7 और 8। यहाँ से काम ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, दोनों तो सेम हो गया। इतना पेयर बनाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दोनों क्या होना चाहिए पेयर में, नंबर को प्राइम होना चाहिए। तो अब देखते हैं 14 और 1, तो हम बताए थे कि कोई भी नंबर के साथ 1 है तो वो क्या हमेशा को प्राइम होगा। चलिए ये तो हो गया। 13 और 2 ये दोनों का HCF निकालिए, कितना आएगा 1 ही आएगा, तो ये भी को प्राइम है। चलिए सही है। 12 और 3
ये दोनों में 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं होगा। 11 4 ये भी को प्राइम होगा। 11 and 4 वो भी क्या होगा, को प्राइम होगा। 10 5 सर इसमें 1 भी है और 5 भी कॉमन, ये नहीं होगा। 9 6 इसमें 3 3 ये भी नहीं होगा। और कंसिक्यूटिव 8 7 ये होगा। ठीक है, तो कितना पेयर बना बच्चा, 1 2 3 4 पेयर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो पॉज करके वीडियो को अच्छे से नोट कीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो बच्चे लोग आप लोग लिख लिए होंगे, उम्मीद करते हैं समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चा आगे। या ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी क्या उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 नहीं है, बोल रहा है कि 2 नंबर है। कितना नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है। सर नेचुरल नंबर है, ये वो नेचुरल नंबर है 2 गो, ये नेचुरल नंबर है। आप लोग पता है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, या 1 से स्टार्ट होता है सर, 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर में आता है। हैव सम ऑफ 840 एंड देयर एचसीएफ इज 16। फिर एचसीएफ दे दिया, फिर एचसीएफ दे दिया बच्चा 16 है, तो दोनों नंबर क्या होगा, दोनों नेचुरल नंबर है, तो दोनों नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, 16x और 16y। ठीक है, एक्स वाई क्या है, x एंड y आर को प्राइम। क्या है बच्चा, x और y क्या है, को प्राइम है सर। x और y क्या है, को प्राइम है। क्लियर है, तो आगे पढ़ते हैं। द रिजल्टिंग नंबर आर, बोल रहा है कि व्हेन ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय देयर एचसीएफ, हर एक नंबर को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग नंबर क्या आता है बच्चा, को प्राइम। तो मान लेते हैं कि इसको अब देखिए एक्स और वाई को प्राइम था, इसमें एचसीएफ कितना 60 है, 60 से डिवाइड करेंगे तो को प्राइम ही आएगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईच नंबर को आप किससे डिवाइड कीजिए, इसका एचसीएफ से डिवाइड कीजिए। तो दोनों नंबर को हमने क्या माना है, 60x और 60y, इसका एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो x और y क्या आएगा, को प्राइम ही आएगा। ठीक है, तो बोला द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ सच नंबर। आपका को प्राइम नंबर का पेयर नहीं मांग रहा है, नंबर का पेयर मांग रहा है, नंबर का पेयर। तो हमने क्या बोला था, एमसीक्यू जब भी आपको पूछ रहा है तो को प्राइम का जितना पेयर होता है उतना ही नंबर का पेयर होता है, वो टिक कर देंगे। लेकिन जब एमसीक्यू नहीं रहेगा तो आपको नंबर का पेयर निकाल कर दिखाना होगा। ठीक है, तो नंबर का पेयर, तो दोनों का सम कितना दिया है, 2 नंबर्स हैव सम 840, मतलब 60x प्लस 60y कितना दिया है, 840। ठीक है, सम है बच्चा, सम दिया। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 60 कॉमन कर तो 840 को आप 60 से डिवाइड कीजिए बुआ, ये से ये कट गया सर, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, मतलब x प्लस वाई कितना आ गया बच्चा, आपको x प्लस वाई कितना आ गया, 14 आ गया। तो वही पेयर आपको ढूंढना है फिर पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी। सर 14 आ गया x प्लस वाई, तो पेयर क्या होगा, तो सबसे पहले आप 14 आ गया तो 13 से स्टार्ट कीजिए। एक 13 इंटू 1 ले लीजिए, 13 इंटू 1 कितना आ गया, 14 आ गया। और 12 इंटू 2 ये भी 14, फिर कितना आ गया, 11 इंटू 3 ये भी क्या हो गया, 14। आगे बच्चा 10 इंटू 4 ये भी 14, 9 इंटू 5 ये भी क्या आ जाएगा, 14, 8 इंटू 6 ये भी क्या आ गया, 14। ठीक है, और 7 इंटू 7 कॉमा 8 7 8 14 हो गया, 7 कॉमा 7 ये भी क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है,
तो सेम तक जाइएगा जहाँ तक दोनों सेम हो जाएगा, उसके आगे बढ़िएगा नहीं। ठीक, अब देखिएगा कोई बच्चा बोलेगा सर आगे एक बार बढ़ के दिखाइए, हम बढ़ के दिखाते हैं, वो सब कुछ का चेक करेंगे फिर, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इतना तो पेयर हमने बना दिया है, ठीक है। अब बच्चा एक बोल रहा है कि सर कि 7 7 भी 14 होता है, और फिर यहाँ पे सर आप ये भी लिख सकते हैं 6 और 8। तो बच्चा देखिए ये दोनों सेम हो गया ना, ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, खाली पेयर चेंज करना है, सेम ही हो जाएगा। तो जहाँ से रिपीट स्टार्ट हो जाए वहाँ से छोड़ दें, मतलब आप फाइनली 14 है ना तो दोनों सेम तक जाइए, उससे आगे मत बढ़िए, ठीक है। देखिए हम 7 7 तक गए, उससे आगे नहीं बढ़े, दोनों सेम आ गया। और उसके बाद चेक करेंगे कि एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तब हुआ 13 और कोई भी एक नंबर 1 और कोई भी एक नंबर क्या होता है, को प्राइम। 12 ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 1 भी और 2 भी है कॉमन फैक्टर, ये को प्राइम हो गया। 11 × 13 ये को प्राइम नहीं होगा। 9 5 को प्राइम होगा, ये भी नहीं होगा। और ये दोनों का को प्राइम होगा। सर को प्राइम उसको बोलते हैं जिसका HCF 1 होता है। तो इस दोनों में क्या है कॉमन, 1 और 7 और 1 और 7। तो ये दोनों में तो 7 1 और 7 कॉमन फैक्टर एक से ज़्यादा मिल गया, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। तो को प्राइम के को मिला बच्चा आपको, को प्राइम पेयर है ये आपका। को प्राइम पेयर कितना आया, को प्राइम पेयर पहला है 13,1, दूसरा 11,13, तीसरा 9,5, 11,3 है, 9,5। देखिए 3 1 4 14, 11 3 14 ही होता है, 9 5 14 ही होता है। ये 3 पेयर को प्राइम का है, जो 3 पेयर ही बनेगा इसके लिए वो, ठीक है। तो आपको यहाँ से पूछ रहा था क्या, पेयर डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ सच नंबर्स, नंबर्स का पेयर। तो नंबर्स का पेयर क्या बनाए थे वो, नंबर से 16x से 16y है। तो इसका 3 पेयर बनाइएगा। तो पहला लिखेंगे 16, x के जगह पे आप 13 डालिए, ठीक है। और 16 और y के जगह पर 1 डालिए, एक पेयर यहाँ से बन गया। इसमें पहला x दूसरा y मान लीजिए, ठीक है। एक पेयर यहाँ मान लीजिए बाबा 16 × 11 और 16 × 3, एक पेयर ये बन गया। और 16 × 9 16 × 9, 16 × 5, एक पेयर ये भैया, ये नंबर का पेयर बना और ये को प्राइम का पेयर बना। तो समझ में आ गया। तो यहाँ नंबर का पेयर पूछ रहा था, तो नंबर का पेयर कितना बनेगा बच्चा, 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3। मतलब 3 तो यहाँ से भी पता चल गया था, को जितना को प्राइम का पेयर बनेगा उतना ही नंबर का पेयर बनता है। लेकिन नंबर का पेयर पूछ रहा था, इसलिए हम नंबर का पेयर भी निकाल कर आपको दिखा दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चे लोग लिख लिए, समझ में आ रहा है। तो आगे की ओर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है। तो 27 के लिए इसको भी तैयारी कर लीजिए। बोल रहा है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं, एक्सप्लेन वाई दिस इज़ कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है या नहीं, कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो सर सबसे पहले कंपोजिट नंबर का थोड़ा सा बारे में बताते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या बच्चा, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। पहले ही बताएं आप लोग को, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जिस नंबर का, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे बच्चा एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 कंपोजिट नंबर है। हाँ देखिए 1 से भी डिवाइडेड, 2 से भी, इसका फैक्टर क्या है 1 2 और 4, कंपोजिट नंबर है। 6 1 2 3 एंड 6, इसका 4 फैक्टर है, 2 से ज़्यादा है। तो वैसा नंबर जिसका फैक्टर कितना हो, 2 से ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वह कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया आप लोग को। अब ये बताना है आप लोग को,
एक्सप्लेन करना है कि वाई इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये एक्सप्लेन करके आपको बताना है। तो वो सबसे पहले ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसको तब ध्यान में रखिएगा, इसको स्किप करना नहीं है, हो सकता है 27 में आए। 13 कॉमन कर लीजिएगा। सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, देखिएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में मतलब प्लस से इधर कोई नंबर और प्लस के बाद कोई नंबर कॉमन होगा, कंपोजिट होगा, तो ये याद रखिएगा क्या होगा, कॉमन होगा। तो देखिए तो दोनों में 13 कॉमन है, क्या है 13, तो यहाँ क्या बच गया 7 इंटू 11 इंटू 1, ये तो निकल गया प्लस 1। अब कितना हो गया वो 11 7 77 और 1 78। सर ये नंबर आया, ये आया हमको, एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ 11 इंटू 7 77 प्लस 1 78। तब बोलिएगा सर ये तो 13 से भी डिवाइड है, हाँ बच्चा। 78 से भी डिवाइड है, हाँ बच्चा। सर 13 इंटू 78 से भी डिवाइड है, हाँ बच्चा, बात तो सही है। और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, हाँ बच्चा। तो सर ये कंपोजिट, तो हम बोले वो कंपोजिट के लिए ये दे दी, 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया तो उसको आप कंपोजिट बोल सकते हैं। यहाँ तो हम 3 देखा चुके हैं, 3 देखा चुके हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सर आगे चेक करना पड़ेगा। देखिए 2 से ज़्यादा आप फैक्टर दिखा दिए तो चेक करने की ज़रूरत क्या है, आपने 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखा चुका है तो चेक करने की ज़रूरत क्या, आगे आओ क्या कीजिएगा, बहुत सारा होगा। लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर आपने दिखा दिया, लिखेंगे कारण सिंस मोर देन 2 फैक्टर ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसका क्या हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर, देयरफॉर कंपोजिट नंबर है। क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कीजिएगा। लिख लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो गौर से समझेंगे बच्चा। बोल रहा है पी क्यू आर बी 3 डिफरेंट प्राइम नंबर। पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर है, अलग अलग प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको, सर 1 से और खुद से डिविजिबल होगा। पी क्यू आर क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये 1 से और P से डिविजिबल है, ये 1 से और Q से, और ये 1 से और R से, यही बात बताया है वो। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज़ अ कंपोजिट नंबर। आपको चेक करके बताना है कि ये जो है पी क्यू आर प्लस क्यू कंपोजिट नंबर है, पहले चेक करके बताना है। P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू कंपोजिट नंबर है। वो देखिए हम क्या बताए, कंपोजिट होगा तो ये वो कॉमन होगा, क्यू कॉमन कर लीजिए, क्या बच गया, पी आर प्लस 1 आ गया। अभी डिविजिबल किस किस से है, ये डिविजिबल किस से है, तो पहला तो सर 1 से डिविजिबल है, ये Q से भी डिविजिबल है, ये पी आर प्लस 1 से भी डिविजिबल है, दोनों को प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया तो कंपोजिट है, सिंपल सी बात। क्या लिखेंगे, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर कंपोजिट। कंपोजिट तो हो गया, आपने कंपोजिट इसको दिखा दिया कि हाँ ये कंपोजिट तो है, चेक हो गया। ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, कंपोजिट तो है ये, ठीक।
अब ये बात बता रहा है, यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट गिव एन एग्जाम्पल इन पी क्यू आर। पी क्यू आर का आपको क्या देना है, एग्जाम्पल। आर देयर 3 डिफरेंट प्राइम नंबर है, अलग अलग प्राइम नंबर है। ऐसा पी क्यू आर का आपको एग्जाम्पल लेना है कि ये कंपोजिट हो जाए एक केस में और दूसरे केस में प्राइम हो जाए। मतलब पी क्यू आर +1, तो आपको एक केस में बताना है कि ये कंपोजिट है, उसके लिए एग्जाम्पल, और पी क्यू आर +1 एक प्राइम के लिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा। ले लीजिए P बराबर 5, Q बराबर 3 और R बराबर 1। देखते हैं, 5 3 15 और 1 16, 5 3 15 1 16, सॉरी यहाँ P के जगह पे 5 रखिएगा, 5 और 3, 5 3 15 1 15 रहेगा, प्लस 1 16 हो गया। तो ये किसके लिए क्वालिफाइड हुआ? कंपोजिट के लिए। किसके लिए? कंपोजिट के लिए, क्योंकि आप यहाँ से P का वैल्यू 5 डालिए, Q का वैल्यू 3 डालिए, R का वैल्यू 1 डालिए, तब 5 × 3 × 1 15 और प्लस 1 16। तो ये कंपोजिट के लिए एग्जाम्पल है, कंपोजिट के लिए। अब प्राइम के लिए लेना है, क्या लेना है? प्राइम के लिए लेना है, तो 7 5 लेते हैं वो 7 5 3 7 5 35, नहीं तो हो जाएगा कंपोजिट हो जाएगा। 5 3 2 लीजिए तो 5 3 2, हाँ 5 3 2। P का वैल्यू 5 लीजिए बउआ, Q का वैल्यू 3 और R का वैल्यू 2, तो 5 3 15, 15 दूना 30 और 1 31। क्या हो गया? तो ये P का वैल्यू आ गया और ये Q का, ये R का। यही एग्जाम्पल है कंपोजिट के लिए। 5 3 1, 5 3 1 मतलब 5 3 15, 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 रहेगा, प्लस 1 16। 16 क्या कंपोजिट नंबर है? 16 क्या कंपोजिट नंबर है? क्यों है 16 कंपोजिट नंबर? क्योंकि 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है और 16 से भी है, मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट है। अब यहाँ P का वैल्यू 5 डाले, 5 3 15 और दूनी 30 और 1 31। 31 क्या है वो? प्राइम नंबर है, ये 1 और 31 से डिविजिबल है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो थैंक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चा। आप लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए, अब रेगुलर आप लोग को लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को हमें प्रूविंग ऑफ इरेशनैलिटी के बारे में बताएंगे और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक बताएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।